प्रदेश के परिवहन विभाग पर लगातार लग रहे अवैध वसूली के आरोप। हालात ये है कि अवैध वसूली के चक्कर में हाईवे पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी चलते ट्रकों के आगे गाड़ी लगाकर दुर्घटना को निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला टोंक से सामने आया, जहां गश्ती दल ने बरौनी पुलिया पर चलते ट्रक के आगे गाड़ी लगा दी, लेकिन ट्रक ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। एकदम से पीछे से कट में से आया, आगे एकदम से ब्रेक लगाया तो गाड़ी का पैडल बैठ गया, ब्रेक नहीं आया, मेरे हाथ पैर फूल गए और फिर गाड़ी दे के बोल रहा फाटी खोल नहीं, सड़क मारूंगा, बिल्टी दे या पैसे दे। अब मेरे पास पैसे थे नहीं तो मैं कहाँ से दूर से पास नहीं करते, कितने का RTO को पैसे थे। अब एंट्री मांगता है सर हमारे से, हमें इससे दुखी है, सब्जी भरी है, हमारे पास पैसे नहीं, नौकरी करते हैं मालिकों की सर, इतना पैसा हमारे मोटर मालिक पास करते नहीं, तो इसको एंट्री कहाँ से दे, 1000 1500 रुपये हमारे पास एंट्री नहीं है सर। हनुमानगढ़ के पल्लू में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, कैबिनेट मंत्री रामेश्वर लाल डूडी व विधायक अमित चाचाण ने 35 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने की परिपाटी इस बार बदलेगी। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जितने विकास कार्य अपने कार्यकाल में किए हैं, आजादी के बाद आज तक कभी नहीं हुए। की पावन धरा पर हमारे राजस्थान के किसान के श्री ऊर्जावान कैबिनेट मंत्री रामेश्वर डूडी द्वारा हमारे सरकार के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण काम युवा साथी लंबे समय की आज मांग पूरी हुई, सपना साकार हुआ। कॉलेज का अस्थायी भवन में शुभारंभ किया गया, 4.5 करोड़ रुपए की जो बिल्डिंग बनी है उसका शिलान्यास किया गया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहुंचे चाकसू। भाजपाइयों ने गर्मजोशी से किया राठौड़ का भव्य स्वागत। बूथ विजय संकल्प बैठक में आगामी चुनावों को लेकर राठौड़ करेंगे चर्चा। आदर्श विद्या मंदिर स्कूल चाकसू में कार्यकर्ताओं की उन्होंने ली बैठक। कार्यक्रम में राठौड़ के साथ उप महापौर पुनीत कर्णावत सहित तमाम भाजपा के नेता भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में बूथ विजय संकल्प के अभियान को चला रखा है। हम हर विधानसभा में हमारे बूथ के कार्यकर्ता, बूथ के प्रभारी, हमारे सभी दायित्ववान कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। हम उनका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आज आपने देखा होगा चाकसू विधानसभा में दायित्ववान कार्यकर्ताओं का अतुल सम्मेलन हुआ है। उनमें उत्साह है, लोग इस सरकार की कार्य पद्धति से परेशान हो चुके हैं। कोटा सिख वेलफेयर सोसाइटी का प्रतिभा सम्मान समारोह महावीर नगर विवेकानंद स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पद्मश्री सरदार जितेंद्र सिंह शंटी रहे। इस मौके पर आयोजित समारोह में पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी ने कहा कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना बहुत बड़ा कार्य है। देश के अंदर कोई भी आपदा आए तो हम सबको मिलके उसका साथ देना चाहिए। जरूरी है कि प्रशासन को डिपेंड करें। शहीद भगत सिंह सेवा दल ने उन कामों को शुरू किया दिल्ली में जिनको प्रशासन नहीं करता था, जैसे अनक्लेम्ड डेड बॉडी, जैसे उनको मोब फ्रीजर देना, शव वाहन देना, एम्बुलेंस देना, ब्लड देना, करते 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 कोरोना में जिस चीज़ को डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहे थे, जिसको प्रशासनिक लोग हाथ नहीं लगा रहे थे, यानी लाशों को संस्कार कर रहा था, वो शहीद भगत सिंह सेवा दल ने पकड़ा उसको और ईश्वर ने हमें शक्ति दी। 4266 से ज़्यादा तो एक ही शमशान घाट में उन्होंने कर दिए संस्कार। नागौर के इंदौखा में आयोजित गिगाई माताजी रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ समापन, जिसमें आमिर गैसावत जोंटी समारोह के मुख्य अतिथि रहे। 40 टीमों के बीच में हुई इस प्रतियोगिता में मकराना जसवंतपुरा टीम विजेता रही, तो वहीं डेगाना से जाखेड़ा की टीम उप विजेता रही। कोटपुतली के रिवाला धाम में निशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। महंत गणेशानंद के सानिध्य में आयोजित हुए शिविर में 250 मरीजों की निशुल्क नेत्र जांच की गई व निशुल्क ऑपरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। इस दौरान बहरोड के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव व टीम द्वारा मरीजों को परामर्श दिया गया। शिविर में आने वाले मरीजों के लिए जाँच, दवाई और ऑपरेशन की सुविधा भी निःशुल्क रखी गई है। तो क्या है, आज लोगों की जो आंखें हैं, बड़े बुजुर्ग जो है ना, उनकी आंखें उसमें मोतियाबिंद पक जाता है और उसके कारण से दिखाई नहीं देता है। बहुत छोटे से ऑपरेशन होता है उसमें उस बीमारी का और उससे उनकी आंखें बिल्कुल सही हो जाती हैं। और कई बार घर के लोग करा नहीं पाते हैं, उनको सही अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। अच्छे डॉक्टर नहीं मिलने के कारण से और है ना जो है कई बार खर्चा भी नहीं होता है, क्योंकि एक ऑपरेशन में लगभग 15 से 20 हज़ार का खर्चा तो कम से कम आता ही आता है। तो ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बेचारे जो है ना, उनको जब अपनी आंख से वो देख नहीं पाते हैं तो दूसरों के सहारे पे आ जाते हैं और कई बार लोग ना उनको सहारा नहीं देते हैं, तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है उनको। जीवन उनका जो मतलब बुढ़ापा है वो बड़ा दुखदायी हो जाता है।
कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष खुमाराम जाजड़ा पहुंचे मेड़ता, जहां जाजड़ा के मेड़ता सिटी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यालय में सेवा दल व युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर खुमाराम जाजड़ा ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल के संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते प्रदेश में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ और उन्होंने मुझे संगठन में ये जिले की जिम्मेवारी दी है। और आगे विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसमें हम पूरी बूथ पे लेवल पे अपना सेवा दल का कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहेगा और हम इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जब भी संगठन ने सेवा दल लगा है, वो सेवा दल कार्यकर्ता हर बूथ पे आपको नज़र आएगा आगामी चुनाव में। और सबसे ज़्यादा विधानसभा अपने नागौर में 5 विधानसभा है, उसमें सब विधानसभा में हमारा कार्यकर्ता एक्टिव रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा बाइक रैली सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में निकाली गई। तिरंगा बाइक रैली वैशाली नगर विजय द्वार से शुरू होकर अमर जवान ज्योति पहुंची। अमर जवान ज्योति पर गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया रैली का समापन। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि हर दिल में भारत समाया हुआ है, जीवन देश के नाम समर्पित रहना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। देखिए, हर दिल में एक जज्बा है, हर दिल में एक तिरंगा है और ये संकल्प आज एक हर हिंदुस्तानी का, जिस तेज गति से प्रगति कर रहे हैं हम, उसके अंदर हर नागरिक का योगदान है। जालोर में राजस्थान किसान संघर्ष समिति ने श्री करनी चारण छात्रावास में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में राजस्थान किसान संघर्ष समिति के संयोजक विक्रम सिंह पुनासा ने बताया कि आगामी 11 सितंबर से जालोर, सिरोही, बालोतरा व बाड़मेर जिलों में माही जल क्रांति यात्रा का आगाज कर रहे हैं, जो इन जिलों के हर तहसील व गाँवों में जाएगी। अब चुनावी समय में हम गाँव में यात्रा लेकर जाएंगे व जनता को जागरूक कर बताएंगे कि वोट उसी को दो जो माही का पानी लाने की बात करे, वरना नेताओं को वोट नहीं देंगे। हनुमानगढ़ के अग्रसेन भवन में शांति एवं अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार के तत्वावधान में 1 दिवसीय संभाग स्तरीय अहिंसा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का भी आह्वान किया गया। जी, शांति और अहिंसा विभाग द्वारा राजस्थान के अंदर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं गांधीवादी विचार को आगे बढ़ाने के लिए। आज हनुमानगढ़ के अंदर संभाग स्तरीय सम्मेलन तरुण कंवरजी और तरुण विजय जी के संयोजन में किया जा रहा है। उसी को लेकर मनीष शर्मा जी, धर्मवीर सेवा जी आए हुए हैं। पूरे राजस्थान के अंदर आज सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है। छत्तीस कौम को भाई से लड़ाने वाली ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है। मैं साधुवाद देना चाहूँगा मनीष शर्मा जी को, स्वर्ण तंवर जी को और तरुण विजय जी को कि ये इस गांधीवादी विचार को आगे लेकर जा रहे हैं और समाज के अंदर शांति, अहिंसा बरकरार रहे, समाज के अंदर आपसी प्यार, प्रेम, भाईचारा बरकरार रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के व्यक्ति और 36 कौम आपस में मिलजुल कर रहे। जी, राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो मंशा थी कि पूरे राजस्थान में गांधी जी विचारों को जन जन तक पहुँचाया जाए, उसी के अंतर्गत शांति व अहिंसा विभाग की तरफ से आज बीकानेर सभा का कार्यक्रम हनुमानगढ़ के अग्रसेन भवन में रखा गया। आप सभी ने देखा कि आज जो कार्यक्रम था उसमें बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के सभी गांधीवादी विचारधारा के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विधायक नगर पश्चिम में निर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विधायक आवास परियोजना का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फीता काटकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ विशिष्ट अतिथि रहे और साथ ही सभी मंत्रीगण व विधायक लोकार्पण समारोह में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कई फैसले ऐसे होते हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। जयपुर में विधायक आवास परियोजना के निर्माण से प्रदेश का नाम इतिहास में दर्ज होगा। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर में बढ़ते अपराधों पर शेखावत ने कहा कि जोधपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में इसी तरह के हालात हैं। 17 रेप प्रतिदिन हो रहे हैं। हजारों की संख्या में मर्डर पिछले 5 साल में हुए हैं। लूटपाट, माफियाराज, गैंग की लड़ाइयां और इस तरह की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं। साथ ही शेखावत ने राजस्थान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार की उदासीनता व सरकार की प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर सुधारना न होने के चलते राजस्थान में ऐसे हालात हैं कि अपराधी बेखौफ हैं और आमजन डरा सहमा है। तो वहीं विधानसभा चुनावों को देखते हुए शेखावत बोले कि राजस्थान में अब की बार जिस बहुमत के साथ कमल खिलेगा, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण मैं ये मानता हूँ कि छात्र राजनीति राष्ट्रीय राजनीति की पौधशाला है
और छात्रों का ये लोकतांत्रिक अधिकार या अधिकार बहाल होना चाहिए। छात्र संघ के चुनाव होने ही चाहिए। और छात्र संघ के चुनाव को जिन विषयों का हवाला देकर के रोका गया है, ये न तो प्रासंगिक है न उचित ही था। छात्र संघ चुनाव हो, मेरा पुरजोर समर्थन इस विषय को लेकर के युवाओं के साथ है। को तय करना है, लेकिन मैं सर्वदूर राजस्थान में मुझे जाने का मौका मिलता है। मैं जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, ऐतिहासिक परिणाम आएंगे और राजस्थान में अब की बार जिस बहुमत के साथ में कमल खिलेगा, हम उसकी कल्पना भी शायद नहीं कर सकते। राजस्थान में लगातार दर्ज हो रही रेप की घटनाओं को लेकर बीजेपी के नेता सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इसे लेकर रविवार को बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कहा कि कुछ महीने बाद सीएम अशोक गहलोत खुद सुरक्षा मांगने की श्रेणी में आ जाएंगे। इस मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष रक्षा भंडारी ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे रोज रेप के आंकड़े बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत प्रदेश की जनता के लिए जननायक नहीं बल्कि खलनायक साबित हो रहे हैं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को एक बार अच्छी तरह अध्ययन कर लें और वो गृह मंत्री के होने के नाते इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान किसी मुख्यमंत्री का नहीं हो सकता। वो महिला की अस्मिता की रक्षा करने के बजाय पड़ोसी देशों से तुलना करते हैं। आप उसका ज्योग्राफिकल एरिया देख लीजिए। महिला की अस्मिता राजनीति का विषय नहीं होती, लेकिन हर एक चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देखने की कांग्रेस की आदत पड़ चुकी है। वो अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए इस तरह की तुलना करते हैं और जिस पद पर वो बैठे हैं उस पद की गरिमा को वो नष्ट करने का काम करते हैं। आज हमारा विषय है राजस्थान में लगातार हर दिन प्रतिदिन प्रदेश के हर कोने में, हर जिले में होने वाले हत्या, अपराध एवं दुष्कर्म के मामले। अब तो शायद एनसीआरबी का आंकड़ा या ये कहें कि हमें अब आंकड़े भी याद नहीं रहते, क्योंकि हर रोज़ जब हम अखबार खोलते हैं, हम मोबाइल खोलते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे ऐसी घटना घटी हुई होती है जो अत्यंत ही हृदय विदारक होती है। अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, न उनमें कोई प्रशासन का भय रह गया है, न सरकार का भय। और ऐसे में इनके कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी जी एक बयान देते हैं कि हम यहाँ ये मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। तो ये है उनके मोहब्बत की दुकान जो पिछले अभी आदरणीय अलका दीदी ने निवेदन किया हत्या और दुष्कर्म के मामलों पे, जो बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ हुए। और अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ कि इन्हीं 3 दिनों में प्रदेश में कितनी हत्या की घटनाएं हुई है, सरेआम फायरिंग, कत्ल होते जा रहे हैं, तो क्या ये है कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान? स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शहर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी तर्ज पर आज होटल ग्रैंड सफारी में रागा क्लब और विनीत जैन क्रिएशंस की ओर से संगीत समारोह जन गण मन का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध और प्रमुख गायकों द्वारा भारत की स्वतंत्रता को श्रद्धांजलि दी गई। गायकों में रविंद्र उपाध्याय, सीमा मिश्रा, मिताली वर्मा, संजय रायजादा, गौरव जैन आदि ने देशभक्ति के गीतों से मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रागा क्लब, स्वर कोकिला क्लब और जितने भी जयपुर के बड़े गायक कलाकार हैं, सब मिलकर जन गण मन के रूप में सारे अमर शहीदों को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और देशभक्ति गीतों के द्वारा पूरा माहौल को सरोबार करते हैं कि हमारे शहीदों ने बलिदान दिया, कितनी यातनाएं झेली, उसके बाद हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली। उन सबको याद करने के लिए जयपुर के और राजस्थान के सारे बड़े गायक कलाकार जनगण के रूप में आज होटल ग्रैंड सफारी पे उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सभी गाने गाकर, देशभक्ति के गाने गाकर, झूमकर उन्हें याद कर रहे हैं। श्री श्याम अनमोल सेवा रत्न परिवार ट्रस्ट की ओर से श्याम अनमोल झूला महोत्सव का आयोजन स्वामी श्री बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज हातोज धाम के सानिध्य में श्री दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर संपूर्ण मंदिर परिसर को लहरिया बांदरवाल से सजाया गया। भगवान श्री सीताराम जी, राधा गोविंद सरकार को चांदी के सिंहासन में विराजमान कर झूले में झुलाया गया। झूले के पदगायन का आयोजन कर भगवान की भव्य फूल मंगला झांकी सजाई गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विख्यात भजन गायक कलाकार नरेश सैनी की टीम ने अपनी सुमधुर प्रस्तुति दी।
आज श्री दक्षिणमुखी बालाजी हाथोस धाम में विशाल झूला उत्सव का आयोजन है। जैसा आप देख रहे हैं, श्रावण मास, अधिक मास, चारों ओर पुण्य कथाएं, सत्संग कमाने का अवसर चल रहा है। पुण्य जितना मिल जाए, उसी क्रम में आज हाथोस धाम दक्षिणमुखी बालाजी मंदिर परिसर में झूला महोत्सव है। अनमोल परिवार के द्वारा बाबा शाम को चांदी के सिंहासन में झूले में विराजमान करके, और जो भगवान के झूले के पद होते हैं, गायन होता है, जो परंपरागत पद हैं, वह भजन होंगे। कुछ भजन कलाकार बाबा शाम के भजन, राम जी के भजन, हनुमान जी के भजन गाएंगे। भगवान को 56 भोग का भोग लगेगा और भक्तों को प्रसादी वितरण होगी। आज यही उत्सव है जो हमारी पुरानी परंपरा है, उसी परंपरा के तो ये उत्सव हो रहा है। ये लगातार हाथोस धाम में जो अनेक तरह के उत्सव जो हैं वो लगातार होते रहते हैं, और आज कृष्ण भगवान के झूले के जो दर्शन हैं वो यहाँ पर पूरे जयपुर से ही नहीं बल्कि जयपुर के आसपास के जगहों से भी भक्तजन जो है सुबह से आज यहाँ पर आ रहे हैं और दर्शन लाभ ले रहे हैं। यहाँ पे बाल मुकुंदाचार्य जी जो हैं उनकी तरफ से आज एक बहुत ही शानदार आयोजन हो रहा है, जिसमें संत, महंत, अलग अलग उद्योगपति, व्यवसायी, स्टूडेंट, हर तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करने का आज सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और अब कुछ ही देर में जो है यहाँ पर भजन मंडली, जो कि बाहर से कई भजन मंडली आई हुई है, वो अपने भजनों की प्रस्तुति देंगी और शाम को 56 भोग प्रसादी का आयोजन किया जाएगा और सभी भक्तों में वो जो भव्य दर्शन के साथ साथ में जो प्रसादी है वो उसका वितरण किया जाएगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।